झेलम और चिनाब के बीच एक ऐसा योद्धा शासन करता था जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के दिल कांप उठते थे, महाराज पौरव। पर इतिहास ने इस नाम को दो वाक्यों में समेट दिया, क्योंकि इतिहास लिखने वाले हमारे नहीं थे, वो थे यूनानी और उनके अनुयायी वामपंथी इतिहासकार। एक अंधेरी बरसाती रात में सिकंदर की विशाल सेना झेलम की ठंडी धाराओं को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। वो सोच रहा था, अब विजय मेरी है। पर सामने था सिंह समान महाराज पौरव, जिनकी गज सेना जैसे मृत्यु के देवता पृथ्वी पर उतर आए हों। जब यूनानी सेना ने आक्रमण किया, धरती कांप उठी। भारतीय हाथियों ने प्रलय मचा दिया। जस्टिन ने लिखा, ज्यों ही युद्ध प्रारंभ हुआ, पौरव ने महानाश का आदेश दे दिया। सिकंदर के सैनिक भागने लगे। नदी में कूदकर मर गए यूनानी, जिनका कोई नाम तक नहीं बचा। तभी पौरव का पुत्र आगे बढ़ा और सिकंदर के घोड़े बुकफेलस को तीर भेद गया। सिकंदर जमीन पर गिर पड़ा। पौरव का तीर सीधे उसके पेट में जा धंसा। महाराज पौरव ने सिर ऊंचा कर कहा, यह भारत है, यहां आतिथ्य का स्वागत होता है, लेकिन आक्रमणकारी को दंड भी मिलता है। सिकंदर घायल पड़ा था। यूनानी सैनिक उसे किसी तरह युद्ध भूमि से उठा ले गए। वो हार चुका था, लेकिन उसके इतिहासकारों ने उसकी हार को जीत में बदल दिया और हमारे इतिहासकारों ने उस झूठ को ही सच मान लिया। स्वर्गीय पुरुषोत्तम नागेश ओक लिखते हैं, भारत का इतिहास यूनानियों की कलम से लिखा गया है, इसीलिए असत्य सत्य बन गया। सच्चाई ये थी कि सिकंदर ने पौरव से शांति की भीख मांगी। उसने कहा, श्रीमान पौरव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी वीरता के आगे परास्त हूं। मेरे सैनिक नष्ट हो चुके हैं, अब मैं और नहीं लड़ सकता। सिकंदर को अपनी हार का एहसास हो चुका था और वो पीछे हट गया। भारत के सिंह महाराज पौरव ने अपने शत्रु को जीवित रहने दिया, क्योंकि भारतीय संस्कृति युद्ध में भी धर्म नहीं भूलती। इतिहास कहता है सिकंदर महान था, पर सत्य कहता है महान था महाराज पौरव, जिसने विजेता को पराजित कर करुणा दिखाते हुए छोड़ दिया। पराजित सिकंदर जब यूनान लौटा तो वो सिकंदर नहीं रहा, एक टूटा हुआ